अच्छा प्रिया सुन, इस बार रक्षाबंधन पर ना मैं और आलिया हमारे गांव जा रहे हैं, तो एक काम कर, तू भी अपने गांव चली जा। क्या मेम साहब, आप लोग गांव जा रही हो और मैं भी अपने गांव चली जाऊं? हाँ प्रिया, तुम भी अपने गांव जाके आ जाओ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं मेम साहब, ये पैसे ना आप अपने पास रखिए और आप दोनों चले जाइए ना गांव। मैं यहाँ रह के घर का देखभाल कर लूंगी। मैं क्या करूंगी अपने घर जाके? अरे प्रिया, तुम घर पे अकेली रहकर क्या करोगी? आलिया और मैं दोनों जा रहे हैं, घर पर कोई भी नहीं रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना, तुम भी तुम्हारे गांव वालों से मिलकर आ जाओगी। और वैसे भी तुम्हें कितना टाइम हो गया अपने घर गए हुए। और हाँ, तुम ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारी सैलरी में से 1 रुपया नहीं काटेंगे हम। वैसे भी हर त्योहारों पे ना हम सभी को छुट्टी देते हैं, तो तुम्हें भी छुट्टी मिल रही है। लेकिन मेम साहब, मुझे अभी कोई छुट्टी नहीं चाहिए। जब मुझे छुट्टी चाहिए होगी मैं खुद आपसे मांग लूंगी ना। अरे प्रिया, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें छुट्टी? छुट्टी तो सब लोगों को ही चाहिए होती है ना। और वैसे भी हम लोग भी तो जा ही रहे हैं हमारे घर पे, तो तुम जाकर आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना और अपने भैया भाभी को राखी भी बांध कर आ जाना। और वैसे भी ना, तुम पिछले 3-4 त्योहार से अपने घर पे नहीं जाकर आई हो, तो इस बार जाकर आ जाओ। और रक्षाबंधन कौन सा बार बार आता है, साल में एक बार ही तो आता है ना। ठीक है मेम साहब, अब आप दोनों भी यहाँ से जा रही हो, घर पे भी कोई नहीं होगा, तो मैं यहाँ अकेली रह के क्या ही करूँगी। मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, फिर आप जाके अपना सामान लेके आ जाओ, साथ में ही चल लेते हैं। जी मेम साहब, मैं अभी ले आती हूँ। चलिए मेम साहब। चलो आलिया। रुकिए मेम साहब। वो मेम साहब, मैं ये कह रही थी, आप लोग चले जाओ ना। यहाँ पास में ना मेरा एक मौसेरा भाई रहता है। मैं सोच रही हूँ कि उसको राखी बांध के फिर गांव चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी मेम साहब, आप लोग जाइए। चलो आलिया। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? मेरा तो घर परिवार भी नहीं है। मेम साहब तो इतनी आसानी से बोल के चली गई कि प्रिया तू ना अपने घर चली जा। लेकिन मैं कौन से घर जाऊँ? ना तो मेरे गांव में कोई है और ना ही यहाँ शहर में कोई है। घर वाला मुझे पहली दूसरी औरत के चक्कर में छोड़ चुका है। यहाँ जैसे तैसे काम करके अपना गुजारा करती थी और अपना पेट पालती थी। अब मैं जाऊँ कहाँ? एक काम करती हूँ, जब तक मेम साहब और नहीं आ जाती ना, मैं यहाँ गेट के बाहर ही रुक जाती हूँ। उनको क्या पता चलेगा? बस 5 दिन की तो बात है, जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। और जब वो 5वें दिन यहाँ आएंगी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाऊँगी और मेम साहब सबके आने के बाद शाम को घर आ जाऊँगी। और जब मेम साहब आएंगी ना, तो मैं उनसे झूठ बोल दूँगी कि मैं भी ना अभी अभी बस गाँव से आई हूँ। ये ठीक रहेगा। बारिश के कारण कितना कीचड़ हो जाता है ना। हाँ भाभी, भाभी एक बार मेरा पर्स देना। तुम्हारा पर्स? लेकिन आलिया, मेरे पास तो नहीं है तुम्हारा पर्स। ओह शिट भाभी, मतलब हम लोग घर पर ही भूल कर आ गए। और आपको पता है, मेरे पर्स के अंदर ही राखी वगैरह सब रखी हुई है। इस बार तो मैंने भैया के लिए चांदी की राखी और ली थी। और वैसे भी भाभी, हम लोग ना अभी ज़्यादा दूर नहीं आए हैं। हम लोग एक काम करते हैं, वापस घर चल लेते हैं और बैग लेकर ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन जाने में तो पूरे 2 घंटे बचे हुए हैं। आराम से पहुँच जाएंगे अपन। अच्छा ठीक है, चल जल्दी, वरना लेट ही हो जाएंगे। अरे भाभी एक मिनट, ये हमारे घर के बाहर कौन लेडीज सो रही है? चल चल के देखते हैं। अरे कौन हो आप और हमारे घर के बाहर? अरे मेम साहब, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप तो 5 दिन बाद आने वाली थी ना। हाँ, वो आलिया का ना पर्स यहीं पर रह गया था। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, तुम अपने गांव नहीं गई? तुम तो अपने भाई की राखी बांधने जाने वाली थी ना, तो वहां नहीं गई तुम? वो मेम साहब, मैं सोची कि क्यों ही जाना, रक्षाबंधन में तो अभी 2 दिन टाइम है, तो यहीं मैं रह के घर की रखवाली कर लेती हूँ। घर की रखवाली? अरे यहाँ पर कौन से चोर आने वाले हैं? और तुम अपने गांव जाओ और आराम से 5-7 दिन रुक कर आओ, अपने घर वालों के साथ राखी का त्योहार सेलिब्रेट करके आओ। मेम साहब, कौन से घर जाऊँ मैं और कौन सा त्योहार मनाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं त्योहार मना सकूँ और अपना समय बिता सकूँ। माँ बाप ने तो बचपन में ही मुझे अनाथ कर दिया। इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा, और पति भी मुझे छोड़ चुका है। और चाचा ताऊ ने ना मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी मैं खुश नहीं रह सकी। सास ससुर तो मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना माँ बाप का प्यार मिल गया। लेकिन पति को ना मैं कभी से पसंद नहीं थी।
वो गांव से दूसरे शहर जाके ना किसी दूसरी औरत से शादी कर ली और मुझसे सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया। उसके बाद घर वालों के भी, उसके बाद मेरे ससुराल वालों के ऊपर भी मैं बोझ सी हो गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरे पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ काम मिला मुझे और तब से मैं आपके घर में ही रहती हूँ और काम करके अपना गुजारा करती हूँ। मेम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे झूठ बोली, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। प्रिया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो गया, लेकिन आज तक तुमने हमें इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? मेम साहब, जब अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको क्या ही बताती। मुझे लगा शायद आप मेरे सिचुएशन के बारे में समझ नहीं पाओगी, इसलिए कभी मैं आपके साथ अपना दुख नहीं बांट पाई। वो सब तो ठीक है प्रिया, लेकिन तुम इस बारे में अगर आज भी हमें बता देती ना, तो हम लोग कौन सा तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाते। अरे तुम आराम से घर की चाबी रख लेती और घर पे ही रुक जाती, हम लोग तुम्हें मना थोड़ा ना करते। मेम साहब, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप लोगों से बोल पाऊँ। मैं तो इस घर की मामूली सी नौकरानी हूँ। मेरा कहाँ इतना हक बनता है कि मैं आप लोगों को बोल सकूँ कि मैं आपके घर में रुकना चाहती हूँ। मानती हूँ मेम साहब, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे कोई अपने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद का गुजारा करना सीख गई हूँ और मैं जैसे तैसे अब रह लेती हूँ। किसने कहा तू घर की मामूली सी नौकरानी है और तेरा कोई अपना नहीं है? अरे हम है ना तेरे अपने। तुझे ना आज से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आज से ना हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। समझ आई तेरे बात? हाँ प्रिया, भाभी ने एकदम सही बोल रही है। आज के बाद तुम ऐसा कभी मत बोलना कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम्हारे कोई अपने नहीं है। हम लोग है ना, हम तुम्हारे अपने भी है और तुम्हारा परिवार भी है। और अब से ना तुम परमानेंट यहीं रहोगी, हमारी एक फैमिली मेंबर बन के। नहीं मेम साहब, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। आप लोग इतने बड़े लोग हो और मैं कहाँ से उठ के आई हूँ। इतने बड़े लोग हो के आप लोग मुझसे रिश्ता जोड़ोगे, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मैं अपना गुजारा जैसे न तैसे कर लूँगी। आप लोग ना चिंता मत कीजिए। अरे प्रिया, जब इंसान को आगे बढ़ना होता है ना, तो वो समाज की चिंता कभी नहीं करता। एक बात बताओ, समाज कौन सा हमें खाने के लिए देता है? तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो और आज से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, हमारे घर में। अब अंदर चलो, वरना हम लोग भी लेट हो जाएंगे। आलिया का पर्स लेकर आते हैं, उसके बाद ना तुम हमसे चाबी ले लेना और आराम से रेस्ट करना अंदर। जी मेम साहब। चलो अब।